सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अनुदित और आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल अनुदित बड़ा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और एमी को देखिए बांधी हूँ अभी मैं, और खाना सब्जी वगैरह अभी हम लोग का बन गया है। और इसका ना टीका वाला 1.5 साल वाला इंजेक्शन कल लगा है, इसीलिए दर्द कर रहा है, तो ये चल नहीं पा रही है। लंगड़ा लंगड़ा के चलती है ना बेटी, लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है, ये चलने नहीं सक रही है, बैठ के उठने भी नहीं सक रही है। दर्द कर रहा है इसका, जांघ में लगा हुआ है और हाथ में 2 इंजेक्शन लगा है ना बेटी, तो ये नहीं रह रही है। और देखिए घर का मैं पूरा लिपाई कर दी, अंदर बाहर सब तरफ लिपाई कर दी हूँ और काम तो खत्म कर दी हूँ। तो कपड़ा धोना था, तो फिर एमी नहीं रह रही है, तो अयान के पापा अभी कपड़ा धो रहे हैं। आज उनका छुट्टी है ना, आज फ्राइडे है, और कल मैं वीडियो भी नहीं बनाई थी, तो फिर आज मेरा वीडियो नहीं आएगा। कुआं के पास है अयान के पापा, कपड़ा धो रहे हैं। यहाँ देखिए डलिया फूल कितना सुंदर सब खिला हुआ है। ऊपर एक था वो सूख गया है, और ये वाला बहुत ही सुंदर दिखता है। देखिए कितना सुंदर, पूरा बारीक का नज़ारा। और इधर हस्बैंड जी धो रहे हैं आज कपड़ा। मेरा कपड़ा नहीं है भाई, ये अपना कपड़ा है, और एमी का कपड़ा, अयान का एक कपड़ा है, तो वही धो दे रहे हैं। क्योंकि एमी रह नहीं रही है, आज चलने नहीं सक रही है ना, नहीं तो शांत नहीं रहती है, खेलते रहती है, दौड़ते रहती है। लेकिन आज इसको ठीक नहीं लग रहा है। इंजेक्शन पड़ने से बुखार भी आ जाता है ना, तो रात में बुखार आया था, फिर दवाई पिलाए थे हम लोग। उसके बाद में मतलब पीढ़ा में बैठी है, तो फिर उठने नहीं सक रही है, तो चलने कहाँ से सकेगी, तो फिर चलने वगैरह नहीं सक रही है, इसलिए बांधी हुई हूँ। तो अयान के पापा आज मदद कर रहे हैं कपड़ा धोने में, क्योंकि आज छुट्टी है इनका। और अयान चले गया है स्कूल, स्कूल गया हुआ है अयान। टाइम होगा तो उसको भी लेने जाना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मेडिकल। और आप लोग बोल रहे होंगे ना, खाली इनका तो यही दिखाना है तबीयत खराब क्या, तो फिर क्या करें, ऐसे ही हम लोग का तबीयत बार बार अभी ख़राब हो जा रहा है, और इसी चलते हम लोग को डॉक्टर के पास आना पड़ता है। हम लोग अपनी खुशी से तो नहीं आते हैं ना, लेकिन तबीयत ख़राब हो जाता है तो आना ही पड़ता है। तो क्यों आए हैं, क्यों क्या करने के लिए आए हैं, ये सब मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊँगी। आप लोग मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और मेरे वीडियो को अभी तक से लाइक नहीं किया है तो दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में नए आए होंगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो अभी हम लोग आए हैं, और यहाँ पे मैं नहा धो के ना बाल भी नहीं झाड़ी हूँ, इसी तरह से आ गई हूँ जल्दी फल्दी में, क्योंकि अयान का भी टाइम हो गया था स्कूल से लेने का, तो जल्दी में बोली कि चलिए चलते हैं, तो फिर इसीलिए आ गए हैं। और यहाँ पे हम लोग आए हैं दोस्तों इनका चेकअप कराने के लिए। मैं बोली इनको कि चलो हाँ तुम्हारा बीपी चेक करवा लेते हैं बोल के, क्योंकि कुछ दिन से इनको ठीक नहीं लगता है। इनको ना दिन में तो ये ठीक रहते हैं, लेकिन रात में जब ये सो जाते हैं ना, तो इनका दोनों हाथ में झिनझिनाहट आ जाता है, दोनों ही हाथ में झिनझिनाहट आ जाता है, दोनों हाथ एकदम लूज हो जाता है। ऐसे होता है कि इनके हाथों में जान ही नहीं है, ऐसे ही यही बोलते हैं, हाथ में जान ही नहीं है ऐसे लगता है। और फिर ये बार बार जग जाते हैं, और हाथ पटकते हैं, तो अंगुली खींचते हैं, मालिश करते हैं, तब जाके थोड़ा-सा ठीक लगता है, तब फिर आराम करते पाते हैं, सो पाते हैं। मुश्किल से 2 घंटा सोते हैं, फिर से ये जग जाते हैं इसी तरह से, फिर झिनझिनाहट हो जाता है, लूज़ हो जाता है, तो फिर से उठते हैं, फिर उसी तरह से करते हैं, हाथ पटकते हैं, मालिश करते हैं, रगड़ते हैं, तब जाके ठीक लगता है, तो फिर से सोते हैं। दिन भर तो काम किए रहते हैं, थके रहते हैं, रात में भी ढंग से ये सो नहीं पाते हैं दोस्तों। तो फिर इसका हो गया है अभी सप्ताह 2 सप्ताह जैसे हो गया है। तो फिर शुरू में तो मैं बोलती थी कि हाथ को दबा के सोते होगे इसलिए इसमें झिनझिनाहट हो जाता है। लेकिन
डेली इसी तरह से हो रहा है और ये दबा के नहीं सोते हैं, फिर भी से इस तरह से हो जा रहा है। तो फिर मैं सोची कि चलिए ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि शुरू में ही किसी चीज़ का इलाज करवाओ तो दवाई का सही असर रहता है ना। तो फिर मैं इसको ले आई हूँ यहाँ पे और डॉक्टर यहाँ पे देख रहे हैं, बोल रहे हैं खून का कमी भी है, कैल्शियम का कमी है और फिर और भी कुछ बोले ये, तो फिर क्या बोले ये भी मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। ये बता रहे हैं देखिए हाथ को इस तरह से हम करते हैं, बहुत दिन के देरी के बाद में अच्छा होता है। तो फिर ये डॉक्टर साहब बोले ना कि ये पैरालिसिस का भी लक्षण है। इसी तरह से धीरे-धीरे लोगों को पैरालिसिस हो जाता है मतलब कि लकवा हो जाता है। तो फिर जिस चीज़ का मुझे डर था ना वही चीज़ डॉक्टर साहब बोल दिए यहाँ पे। क्योंकि मैं जानती हूँ ना कैसे ये होता है। मेरी माँ, मेरे पापा दोनों को पैरालिसिस था। तो फिर जब मेरी माँ का भी जब शुरू हुआ ना तो इसी तरह से उसका एकदम हल्का-सा फिंगर साइड में हथेली में उसका झिनझिनाहट था। वो दाल भूँज रही थी ऐसे ही उसको धीरे से झिनझिनाहट शुरू हुआ, फिर वैसे ही धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते उस समय हम लोग को पता ही नहीं चला कि किस चीज़ का लक्षण है। उसके बाद में धीरे-धीरे उसका ज़्यादा हो गया पैरालिसिस। डॉक्टर को दिखाए तो फिर वो भी बोले कि पैरालिसिस का लक्षण है। उसके बाद में हम लोग बहुत उसको दवाई कराए। तो फिर ये बोलते थे ना तो फिर मैं सोची मुझे लग रहा था तो फिर डॉक्टर भी वही बोल दिए आज भी। तो फिर बोले कि पैरालिसिस का लक्षण है, धीरे-धीरे ऐसे इंसान को हो जाता है, लेकिन अभी तुरंत दिखाए हो शुरुआत है इसलिए दवाई का असर करेगा। डॉक्टर दवाई दिए बहुत सारा और फिर ना क्या बोलें और थोड़ा-सा मन में चिंता हो गया। क्योंकि हमारे घर में यही तो एक कमाने वाले हैं, वरना सब कोई तो हम लोग बैठ के खाने वाले हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं तो काम करने जाती नहीं हूँ, इन्हीं के भरोसे बैठे हैं हम लोग। यही कमाते हैं तो फिर हम लोगों को 2 वक़्त का रोटी मिल पाता है। अगर इन्हीं का तबीयत ख़राब हो जाएगा, यही बीमार पड़ जाएँगे तो हम लोग को ना 2 वक़्त का रोटी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए हम लोग घर आ गए हैं, अयान को मैं लेके आ गई हूँ। अयान के पापा और एमी दोनों पहले ही आ गए थे। छुट्टी था इसीलिए मैं इनको आज लेके गई थी, वैसे दिन तो ये काम करने के लिए चले जाते हैं। आज छुट्टी था तो फिर मैं बोली कि चलो चल के दिखाते हैं डॉक्टर को, दिन नहीं दिखाने से नहीं होगा। तो फिर दवाई वगैरह लेके ये लोग आ गए थे, मैं स्कूल चली गई थी अयान को लेने के लिए। आने के बाद में ये तेल पकड़े हैं, अभी तेल को लगाना है, मालिश करना है उससे और दवाई भी सिरप वगैरह बहुत सारा दिए हैं क्योंकि कैल्शियम का कमी है ना, तो फिर बहुत सारा दवाई सिरप वगैरह दिए हैं, टैबलेट भी दिए हैं। तो फिर मैं इनको बोली कि घर जाके जल्दी से खाना वगैरह खाना और दवाई को खा लेना, मैं अयान को लेके आती हूँ। तो फिर ये लोग खाना खा लिए हैं अभी, दवाई भी ये खा लिए हैं। तो फिर अयान अभी अपने से कोशिश कर रहा है ड्रेस खोलने के लिए। अब बोलता है ना मम्मी मैं बड़ा हो गया हूँ अपने से करूँगा, तो मैं इसको अपने से करने देती हूँ क्योंकि हर चीज़ मैं अपने से करूँगी तो फिर ये कैसे सीखेगा? तो फिर इसीलिए मैं इसको अपने से खोलने दे रही हूँ, ये ड्रेस अपने से खोल रहा है। स्कूल जाना रहता है तब थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी रहता है तो फिर इसको हम लोग अपने से पहनाते हैं। बोलता है मैं अपने से पहनूँगा बोल के, लेकिन फिर जल्दी-जल्दी करना रहता है ना, देरी होता है, तो फिर हम लोग इसको पहना देते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं खाने के लिए आ गई हूँ, अयान तो स्कूल से आया है तो तुरंत खाएगा नहीं क्योंकि टिफ़िन लेके जाता है ना, 2 रोटी खा के जाता है, 2 रोटी लेके जाता है। तो फिर इसीलिए खाता नहीं है स्कूल से आने के बाद तुरंत और अभी टाइम हो गया है 1 डेढ़ बज गए हैं तो मुझे भूख लग रहा है, मैं खाना खा लूँगी अभी। खाना में आज है चावल, आलू का भुजिया और रात का मीट बचा हुआ है और सलाद है, टमाटर, प्याज़ और मूली का सलाद बनाए हुए हैं, अयान के पापा है, तो फिर वही सब्ज़ी है हम लोग का। तो चलिए अभी मैं खाना खा लेती हूँ दोस्तों। और आज मन एकदम अच्छा ही नहीं लग रहा है ऐसे सुन के तो फिर क्या करें? आजकल हम लोग के साथ में ऐसे क्या हो रहा है, किस कर्म का फल मिल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर खाना खाने के बाद यहाँ पे देखिए मैं बर्तन धोने के लिए आ गई हूँ, बर्तन वगैरह साफ़ कर देती हूँ और आज ना हम मैं बोली थी गाँव जाएँगे बोल के, आज पहली बार अयान के पापा मेरे बात को नहीं बोले हैं, नहीं सुने हैं, नहीं तो हमेशा
कब कुछ भी बोलती हूँ तो फिर ये नहीं, नहीं बोलते हैं। सुबह में तो ये हाँ बोले थे, लेकिन फिर अभी टाइम हो गया ना, तो फिर अभी ना कर रहे हैं। मुझे आज पहली बार ना अच्छा नहीं लगा, एकदम नाराज़ हो गई मैं, दुःख लगा मुझे, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती हूँ, कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसका तबीयत भी ठीक नहीं है। तो फिर आज मेरी माँ का 5 साल हो गया एक्सपायर किया हुआ। तो हर साल हम लोग जाते हैं मोमबत्ती जलाने के लिए कब्र में। तो फिर इस बार भी मैं सोची थी कि आज छुट्टी है तो चलो चले जाते हैं। छुट्टी नहीं रहता तो फिर मैं उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं करती, लेकिन छुट्टी था तो फिर जाएँगे बोले। लेकिन फिर ये जाना ही नहीं चाहे, पता नहीं गाँव जाना ही नहीं चाहते हैं। तो फिर जाना ही नहीं चाह रहे हैं। तो मैं बोली चलो यार, तब जाना नहीं नहीं जाना चाह रहे तो किसी को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए ना, और कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो फिर मैं मन मार के रह गई और कुछ बोली नहीं इनको। तो फिर क्या करें, अंदर में लोग बैठा है, अयान वीडियो बना रहा है, अंदर गया था बनाने के लिए, फिर बाहर आ गया है और अपने से वीडियो बना रहा है। देखिए कैसे दीवार दिखा रहा है, तो क्या कर रहा है। तो फिर अयान ही वीडियो बना रहा है और मुझे तो मन एकदम अच्छा ही नहीं लग रहा है ना, मुझे जाने का मन किया था और इनको ये गए ही नहीं। तो फिर क्या करें, जाने का मन इनको नहीं कर रहा है, तो फिर मैं ज़बरदस्ती उनको कुछ नहीं बोली कि चलिए मुझे लेके ही जाइए। क्योंकि एक जन को तो समझदार होना ज़रूरी है ना। दोनों नहीं समझेंगे तो फिर कैसे होगा। वो नहीं जाएँगे बोल रहा है और ज़बरदस्ती मैं उसको चलिए बोलूँगी, फिर भी अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए नहीं जाएँगे बोल रहा है। तो फिर मैं मान गई, चलिए कोई बात नहीं, नहीं जाएँगे बोल रहा है तो वो ज़बरदस्ती किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका तबीयत अपने ख़राब है और गाँव जाना ही नहीं चाहता है आजकल, वो पता नहीं क्यों। ज़बरदस्ती मैं बोल के देखी, चलिए चलिए बोल के, लेकिन नहीं जाना चाह रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं की। अब तो फिर यहाँ पे मैं खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन भी धो ले रही हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल में नए आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मैं अनुदित बड़ा मिलती हूँ आप सबसे अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय झारखंड। टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों।